क्वेश्चन नंबर 6 है आज। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले देखते हैं आइसोमेरिज्म है क्या, आइसोमर्स है क्या, क्या चीज है आइसोमर। आइसोमर्स की अगर बात करो तो हम बोलेंगे कि 2 कंपाउंड, 3 कंपाउंड, 4 कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका स्ट्रक्चर अलग हो। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो तो ऐसे को हम कह सकते हैं आइसोमर्स। या दूसरा स्पेस आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन 3D स्पेस में जो ग्रुप्स होते हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो इसका मतलब आइसोमर्स वो हो सकते हैं जिसमें 2 कंपाउंड, 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, या 3D स्पेस में उसमें जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। इनको हम बोलेंगे आइसोमर्स और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले आइसोमर्स की। These are compounds having same molecular formula and different structural formula same molecular formula and different structural formula। ब्रैकेट में लिख लीजिए, इनको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और करके लिखिए। These are compounds having same molecular formula सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो सकता है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट arrangement of group in 3D space is different। Arrangement of group in 3D space is different। ऊपर वाले जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे और प्रोसेस होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला जो कैटेगरी और करके लिखा है जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन 3D स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे आइसोमर को बोलेंगे हम लोग, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, STEREO, स्टीरियो आइसोमर। नोट हो गया अक्षिता? Yes, right. हो गया। एंड phenomenon is called isomerism।
फिनोमेना को क्या बोलेंगे? आइसो। एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 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 OH, ये लिखा। अब एक दूसरा कंपाउंड लिखते हैं CH3 CHOH CH2 CH3। अगर इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें हम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, कार्बन देखिए 1 2 3 4, 4 तो कार्बन है। हाइड्रोजन देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 is 10। हाइड्रोजन है 10 और ऑक्सीजन है 1। नीचे वाले कंपाउंड को अगर देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं तो C4। H अगर देखें तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 9 10। H हो गया 10 और ऑक्सीजन हो गया 1। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर क्या हो गया है? डिफरेंट है। तो कैसे आइसोमर हो गए? स्ट्रक्चरल। कैसे आइसोमर हो गए? स्ट्रक्चर। कोई समस्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक एग्जांपल करा हमने। अब हम लोग करने जा रहे हैं, कितने तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख सकते हैं, कितने तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग देख सकते हैं। तो पहला सेक्शन जो अपना आइसोमेरिज्म में, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल किस नाम से है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन तो पता ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब क्या, कितने तरीके का हो सकता है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? एक को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, दूसरे को बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक एक करके, एक एक एग्जांपल लेकर के हम लोग करें। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरे को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा होगा मेटामेरिज्म। पांचवा होगा टॉटोमेरिज्म। सारे एक एक टाइप, एक एक एग्जांपल लेकर के करेंगे। चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं ना, केवल फंक्शनल भी लिखा हुआ है। और एक और छठा नाम लिख लो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
स्टार्ट किया जाए। छह के छह नोट कर लिए, 6 पॉइंट। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसो चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन चेन का डिफरेंस होगा। In this type of isomerism, carbon chain is different in isomers. कैसे डिफरेंट होगी? कार्बन चेन, कार्बन लिखा है मैंने, कार्बन चेन इज डिफरेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये हमने ले लिया 5 कार्बन का एल्केन, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि चेन स्ट्रेट है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, पढ़ते हैं लिखते हैं एन पेंटेन। आयोपैक नेम बोलेंगे तो पेंटेन भी कह सकते हैं, ठीक। अगर इसका चेन आइसोमर बनाना है तो कार्बन चेन में डिफरेंस ला दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने चेन इस तरीके से बना दी, अब अगर ध्यान से आप देखो तो आप बोलोगे 5 कार्बन तो अभी भी है कंपाउंड में, लेकिन कार्बन की चेन जो काउंटिंग करोगे, कार्बन की जो बेसिक चेन है वो तो डिफरेंट हो गई। अब अगर नाम लिखना है तो इसको आप क्या करोगे, इसको अलग लोगे और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। मेन चेन तो ये हो गई 4 कार्बन की, पहले कितने की थी, स्ट्रेट में 5 कार्बन की थी, अभी क्या हो गया, चेन में ब्रांचिंग हो गई और चेन छोटी हो गई, यानी कार्बन चेन का डिफरेंस है। ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते थे, आइसो ग्रुप देते थे। तो इसका एक नाम हो सकता है आइसोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है तो आइसोपेंटेन भी बोल सकते हैं। और अगर आईपैक बोले तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बोल सकते हैं। अगर आईपैक बोले तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? कार्बन चेन का डिफरेंस आया, कार्बन चेन में ब्रांचिंग कर दी, पहले 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, अब 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, उसमें एक ब्रांच होगा। क्लियर है पॉइंट? एक आइसोमर, चेन आइसोमर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसका तीसरा बनाना चाहें, ये दोनों आइसोमर है, इसका तीसरा बनाना चाहें तो एक कार्बन को इधर और नीचे लगा दीजिए, तो कैसे बनेगा, ये नोट हो गया। अगला अगर तीसरा आइसोमर इसका बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, 3 कार्बन की चेन बना दीजिए, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन, ये बन गया, इस ग्रुप को बोलते हैं नियो ग्रुप। तो क्या बन गया, नियो पेंटेन। और वैसे आईपैक नेम बोलोगे तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। एक स्ट्रेट चेन लोगे, 2 मिथाइल हो गए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तीसरा आइसोमर हो गया। तीनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो होगा C5H12। तीनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन कार्बन चेन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो कौन से आइसोमर हो गए, चेन। कोई समस्या? चेन की क्लियरिटी हुई, चेन आइसोमर कैसे बनाया हमने।
अब देखो, जैसे मान लो 4 कार्बन का एक एल्कीन ले लें, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमने 4 कार्बन का एक एल्कीन ले लिया, ये तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। अगर नाम देखें इस कंपाउंड का तो ब्यूटीन 1 हो गया, या 1 ब्यूटीन। अब इस चेन को अगर हम 3 कार्बन का बना दें, ये वाला कार्बन उठा के इस पे लगा दें, अगर ये कार्बन यहां पे लगा दिया जाए तो मेन चेन अब अपनी कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन की। अभी भी एल्कीन ग्रुप तो 1 पे ही है, ग्रुप की पोजीशन वगैरह सेम है, ग्रुप सेम है ना। अब ग्रुप की पोजीशन और ग्रुप सेम है, ये बात क्यों बता रहे हैं आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर में ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए, कहीं OH है कहीं ईथर है, तो क्या बन जाती है? उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना। अभी आगे कराएंगे। अगर मान लो ग्रुप सेम है स्ट्रक्चर में, पर ग्रुप की पोजीशन अलग हो गई, मान लो एक है ब्यूटीन 1, एक हो गया ब्यूटीन 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो गई, सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो गई, तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी करेंगे आगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रुप की पोजीशन भी सेम रहेगी और ग्रुप भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस आएगा। ये ब्यूटीन 1 है, यहाँ पे भी ग्रुप जो है डबल बॉन्ड 1 पे ही आएगा, बस नाम क्या हो गया अभी? 2 मिथाइल प्रोपीन 1, यानी डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है। चेंज क्या आया? कार्बन की चेन की लेंथ में चेंज आया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये और ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए? चेन आइसोमर। कोई समस्या? एक कार्बन और ले लेते हैं। चार कार्बन का अल्कोहल है, एक कार्बन उठा के यहाँ पे कर दो। फॉर्मूला अगर देखेंगे तो सेम आएगा, फॉर्मूला चेक करें अगर तो सेम आएगा। 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन देखिए 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, तो C4H10O, यही फॉर्मूला है। अगर इसका देखो तो इसका भी यही आएगा, C4H10O, आप काउंट करके देख लीजिएगा। डिफरेंस क्या आया? एल्कोहल की पोजीशन भी 1 ही है, फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी सेम है, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आइसोमर भी नहीं बोल सकते, फंक्शनल भी नहीं बोल सकते, केवल कार्बन चेन में डिफरेंस है, तो इसको बोलोगे ब्यूटेनॉल 1। 4 कार्बन है ब्यूटेनॉल 1, और इसको क्या बोल दोगे? 1 2 3, 2 पे मिथाइल आ गया ना, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ब्यूट की जगह प्रोप वर्ड यूज कर दिया, यानी कार्बन चेन की लेंथ में क्या आ गया? डिफरेंस। 4 कार्बन से 3 कार्बन की हो गई छोटी। कोई समस्या? कैसे आइसोमर हो गए? आइडेंटिफाई करने का नंबर पूछ लेते कब तक। टाइप नहीं, एग्जाम्पल देंगे उसमें पूछेंगे, 2 कंपाउंड दे दिए उसमें पूछेंगे फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है,
या 2 स्ट्रक्चर दे दिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आजकल आने लगे, स्टेटमेंट क्वेश्चंस ट्रेंडिंग है ना इस समय। इसका एक आइसोमर और बना सकते हैं, चेन और छोटी कर सकते हैं, एक CH3 को और नीचे लगा दें तो एक आइसोमर और बन जाएगा चेन में, बना दें। 4 कार्बन का है तो एक ऐसे लगा दो, सही है। अब चेन की काउंटिंग कैसे होगी, ऐसे करेंगे तो 1 2 छोटी चेन मिलेगी, ऐसे करेंगे तो 3 कार्बन की चेन हो गई। ठीक, 3 कार्बन की चेन जैसे ही आपने कंसीडर की, OH किस पे आ गया, सेकेंड पोजीशन पे, और जैसे ही OH सेकेंड पोजीशन पे आ गया फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये चेन आइसोमर नहीं है, ये कौन से बन जाएंगे, पोजीशन। तो ये चेन में कंसीडर फंक्शनल ग्रुप का नंबर चेंज हो गया ना, वहां पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। तो चेन नहीं आई, चेन वही 2 थे। और भी ग्रुप्स के बन सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। चेक करने आना चाहिए, इसकी ये नहीं स्टीरियो निकालने का होता, इनका फॉर्मूला नहीं, इनको तो स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बना बना के देखना पड़ता। चेन हो गया। सेकंड वाले सेकंड नंबर पे क्या लिखाया, पोजीशन लिखा है, पोजीशन आइसो। पोजीशन में जैसा कि वर्ड से पता लग रहा है, फंक्शनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, वो अलग होगी। तो क्या लिखें, इन दीज कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का खेल है, ठीक है। सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल याद रखते हैं, ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2, स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटीन 1 है, फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन। अगर यही डबल बॉन्ड बीच में बना दो स्ट्रक्चर के, फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, उसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, लेकिन पोजीशन क्या हो गई फंक्शनल ग्रुप की, अलग हो गई, 2 पे है, तो ब्यूटीन 2 बन गया। ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हो गए, पोजीशन। बात क्लियर है सक्षम, अक्षिता? नोट हो गया। अभी जो ये प्रीवियस एग्जांपल लिया था ये वाला, अगर ये अल्कोहल ले लें, इसके साथ ये अल्कोहल ले लो या ये ले लो, तो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, पोजीशन, क्योंकि इसमें अल्कोहल की पोजीशन 1 थी और इसमें अल्कोहल की पोजीशन क्या बन गई, 2 बन गई। तो सेम एग्जांपल ये वाला भी ले सकते हैं।
CH3 CH2 CH2 4 कार्बन का लिया था ना, ये था ब्यूटेनॉल 1, है ना। और अगर इसके साथ हम लोग ले लें, इसके साथ आइसोमर क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे OH लगा दें, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, पर फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, सेकेंड नंबर पे आ गया। 4 ही कार्बन है टोटल, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें लिखिए, पोजीशंस ऑफ इसमें एक पॉइंट और लिखो, देखो इस पोजीशन में हमने लिखा इन दीज कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप आर सेम, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, है ना। एक लाइन और लिखिए, सेम कार्बन चेन, ये नई लाइन ऐड की है मैंने, इसका बड़ा मतलब है, मतलब कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर कार्बन चेन डिफरेंट कर रहे हो तो उसको पोजीशन ना कैटेगराइज करके क्या कर दें, उसको चेन आइसोमर कैटेगराइज करिए। तो अभी जो हमने बात बोली थी उसकी अब बात क्या निकल गई, उल्टी बात निकल गई ना। देखो यहाँ पे कार्बन चेन भी बदल जा रही है, 3 कार्बन की चेन हो रही है, यहाँ पे कार्बन चेन कितने की थी, 4 कार्बन की थी। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या ध्यान रखना है अपने को, कि भाई पोजीशन में केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, कार्बन चेन विल बी सेम। यानी ये आपके फंक्शनल नहीं बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, पोजीशन नहीं बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, पोजीशन तो चेंज हो रही है, बट इसको किस में कंसीडर करोगे, चेन में ही कंसीडर करना पड़ेगा। कार्बन चेन डिफरेंट हो रही है, हाँ। तो यानी कि पोजीशन में क्या ध्यान रखना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म जो मैंने बताई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट, बट कार्बन चेन विल बी सेम, यानी कार्बन चेन उतने की ही होनी चाहिए। हाँ 4 की होनी चाहिए, हाँ 3, हाँ कर सकते हैं, पर बोलेंगे चेन में, हाँ पोजीशन को तो अलग ही कर दिया ना हमने कि कार्बन चेन विल बी सेम। चेन का हो गया, मोटी मोटी बात समझ आई कुछ, यानी पोजीशन में केवल कार्बन चेन को सेम रखते हुए ही देखना है। एग्जांपल्स कुछ करते हैं, पोजीशन के कुछ और एग्जांपल 3-4 कर लेते हैं जिससे क्लियरिफिकेशन आ। जैसे पोजीशन में 3 कार्बन का अल्कोहल ले लो,
एक बार पहली पोजीशन पे OH लगा दिया और एक बार बीच वाली पोजीशन पे OH लगा। प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2 बन जाएगा। 3 कार्बन की ही चेन है और चेन सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फंक्शनल ग्रुप की केवल क्या डिफरेंट है? पोजीशन। क्लियर है पॉइंट? ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1 कर ही चुके हैं। ब्यूट 1 आयन कर लेते हैं और ब्यूट 2 आयन कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड बीच में कर दीजिए 4 कार्बन में और ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल कॉर्नर में कर दीजिए। ये है आपका ब्यूटाइन 2 और ये क्या है? ब्यूटाइन कोई समस्या? कार्बन चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग। नोट हो गया? CH3 CH2 CH2 Cl। क्लोरीन लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसकी पोजीशन से भी हम लोग पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर यही क्लोरीन सेकंड वाले पे लगा दें जैसे अल्कोहल में लगाया था तो 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, कार्बन चेन भी सेम है, लेकिन जो ये फंक्शनल ग्रुप जो आपका ये है क्लोरीन है, इसकी पोजीशन क्या हो गई? अलग। नाम होता है नाइट्रोब्यूटेन। नाइट्रोब्यूटेन कार्बन चेन तो पूरी कंसीडर होगी 4 कार्बन की। नाइट्रो ग्रुप पहले 1 पे था, यहाँ पे था, देख पा रहे हैं सब लोग? तो 1 नाइट्रोब्यूटेन बोल रहे थे, अब बोल देंगे 2 नाइट्रो। क्लियर हो गई बात? पोजीशन वाली पोजीशन में ध्यान रखना है, कार्बन चेन विल बी सेम। वो ग्रुप जो हमेशा एंड पे आते हैं, किसी भी कंपाउंड में एंड पे आएंगे और उनकी पोजीशन को 1 भी लिया जाता है हमेशा। तो अगर कंपाउंड एंड पे आएगा तो हमेशा 1 लोगे, और 1 लोगे तो पोजीशन उसकी चेंज तो होगी नहीं, 1 ही रहेगी। तो आप पोजीशन 1 रहेगी, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सब हमेशा किस पे आ जाते हैं? 1 पे आ जाते हैं। ये सारे के सारे किस पे आ जाते हैं? 1 पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, साइनाइड हो गया,
ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे कम्स एट वन पोजीशन, पहली पोजीशन पे ही आते हैं, एंड पे ही होते हैं। क्लियर है? बहुत छोटा तो नहीं लिख रही हूँ? फिजिक्स में एक क्लास में कितनी स्लाइड हो जाती है? हैं? फिर भी 15। मैथ्स में वो अच्छा कैलकुलेशन वगैरह होता है। लिखते हो आप? और आप लोग बायो में? तो आप लोग उसको नोट्स बनाते हो कि नहीं लिखते हो? चलो नेक्स्ट पोजीशन हो गया। तीसरा कौन सा था? फंक्शनल ग्रुप ना। फंक्शनल ग्रुप आइसो, functional group isomers, compound having same molecular formula, but different functional group, same molecular formula but different functional group, compound having same molecular formula but different functional group. But different functional group. जैसे देखो CH3CH2OH, ये एक कंपाउंड है। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो C2H6O है। और फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? एल्कोहल, है ना। दूसरा फॉर्मूला CH3OCH, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C2H6O ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर ग्रुप देखें तो कौन सा ग्रुप है? ये ईथर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया और फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट। ठीक है। अब कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप के साथ बनाएगा ये याद रखना पड़ेगा हमको, तभी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग कंपाउंड अगर कोई फॉर्मूला दे दिया और आपको बोल रहा है इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाइए, है ना, तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना पाएंगे? अगर हमको पता है कि कौन सा ग्रुप किसके साथ बनाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो ही हम बना पाएंगे। तो इसके लिए लिख लीजिए कौन सा ग्रुप किसके साथ बनाए। ठीक, जैसे पहला पॉइंट लिखिए। इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा क्या? एल्कोहल किसके साथ बना रहा है? ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर।
है ना। अभी एग्जाम्पल जो हमने लिखा था यही था। मान लो ये एक ईथर है, इसी 4 कार्बन का एल्कोहल बना दे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और एल्कोहल बन गए, एक ईथर बन गया। इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, जनरल नेम। और आईपीएसी अगर लिखें इसका तो हम लोग लिखते हैं इथॉक्सी ईथेन। 2 कार्बन को लिख दिया इथॉक्सी और बचे हुए 2 कार्बन को ईथेन। अगर इसका नाम लिखोगे तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल 1। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के साथ क्या शो कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दूसरी कैटेगरी है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। जैसे मान लो एक साइनाइड है CH3CN, तो इसमें साइनाइड ग्रुप है और सेम फार्मूला वाला CH3NC अगर लिख दो तो कौन सा ग्रुप हो गया, आइसोसाइनाइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसका आईयूपैक नेम क्या लिखते हो, इथेन नाइट्राइल और ये जो NC वाला होता है इसमें कार्बन काउंट नहीं करते हैं, ये वाला कार्बन काउंट नहीं होता है, इधर वाला ही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन मीथेन। एक कार्बन ही काउंट हो रहा है, ये वाला केवल, तो मीथेन आइसोनाइट्राइल। फॉर्मूला दोनों का सेम है, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, दोनों का फॉर्मूला यही तो है, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ दिखाएगा। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। सेकंड कैटेगरी एल्कोहल ईथर साइनाइड आइसोसाइनाइड। थर्ड है नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइट ग्रुप। थर्ड है नाइट्रो एंड नाइट्राइट, दोनों की बॉन्डिंग में डिफरेंस आता है। जैसे मान लो हमने बोला नाइट्रोमीथेन, तो बॉन्डिंग होती है इस हिसाब से, नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा होता है। ये है नाइट्रो ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। और अगर इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना है तो CH3, यहाँ पे O लगा दो, N डबल बॉन्ड। फॉर्मूला सेम है, NO2 ही है, उसमें भी NO2 इसमें भी है, लेकिन O से जब जुड़ती है बॉन्डिंग तो इसको नाइट्राइट बोलते हैं और इसको बोलेंगे हम मीथेन नाइट्राइट। मीथेन नहीं, सॉरी, मिथाइल, नॉट मीथेन, इट इज मिथाइल नाइट्राइट। तो बॉन्डिंग का डिफरेंस है, NO2 दोनों में ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया, आपका N के साथ कार्बन जुड़ा था, यहाँ पे कार्बन किसके साथ जुड़ा है, O के साथ। हाँ, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 3 तरीके के बॉन्ड पढ़ते हैं ना हम लोग, एक आयनिक,
जिसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और एक कोवेलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम एक देगा, एक अगर दो दे रहा है तो दूसरा भी दो देगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में स्पेशल तरीके की शेयरिंग होती है। इसमें क्या होता है, एक एटम देगा और दूसरा एटम देगा, लेकिन बोलते शेयरिंग, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए शेयरिंग ही कहते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल दे सकते हैं। फिनॉल आपको बताया था, फिनॉल किसको कहते हैं, अगर रिंग के ऊपर OH आ जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर, रिंग पे जो कार्बन है उसमें क्या आ जाए, मान लीजिए यहाँ OH आ गया, ये CH3 है, ठीक है। तो ये तो अगर ये मिथाइल नहीं होता तो ये फिनॉल होता, तो नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। हाइपैक नेम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। अब इससे हम अल्कोहल बनाना चाहते तो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में जो OH होता है वो डायरेक्टली रिंग पे अटैच नहीं होगा। OH अगर डायरेक्ट रिंग पे अटैच है, यहाँ पे देखो OH कहाँ पे अटैच है, रिंग पे, तो फिनॉल बोलते हैं। लेकिन अगर रिंग के बाहर अटैच है किसी कार्बन पे तो अल्कोहल बोला जाएगा। ये क्या है, अल्कोहल, इसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल। ये ग्रुप होता है C6H5CH2 ग्रुप होता है बेंजाइल। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो सेम रहेगा, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, बेंजीन होती है C6H6, ये C6H6 है, इसकी एक पोजीशन से H हटा के OH लगाया, इसकी एक पोजीशन से यहाँ से H हटा के CH3 लगाया, यानी C6H6 में से पहले 2 हाइड्रोजन कम कर दो, C6H4 बन गया। अब उसके साथ क्या क्या जोड़ा है, OH जोड़ा है और CH3 जोड़ा है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 7, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। एक कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखो अगर इसमें कैलकुलेट करते हैं तो एक पोजीशन को हटा के CH2OH जोड़ा है, यानी कि C6H6 था पहले, एक पोजीशन एक हाइड्रोजन कम करो तो C6H5 बनेगा। अब उसमें जोड़ क्या रहे हो, CH2OH, यानी अब टोटल कार्बन कितने हो गए, C7H कितने हो गए, 5, 2, 7, 1, 8, और ऑक्सीजन। फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। एक कंपाउंड को बोल रहे हैं अल्कोहल, एक को क्या बोल रहे हैं, फिनॉल। फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। अल्कोहल फिनॉल शो करते हैं। अब कौन सी कैटेगरी आपसे पूछ लेंगे ये नहीं पता रहता है ना, इसलिए नोट हो जाए तो बोल दीजिए। ईथर अल्कोहल के साथ, अल्कोहल फिनॉल के साथ, यानी अल्कोहल ईथर से भी शो कर रहा था और फिनॉल से भी शो कर रहा था। साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ, नाइट्रो नाइट्राइट के साथ, और क्या बचे, एमीन्स लिख लेते हैं। पांचवा है कि छठा है, एमीन्स। एमीन्स 3 तरीके के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कार्बन की चेन है उसके साथ NH2 लगा है तो 1 डिग्री अमीन। कार्बन की 2 तरफ चेन है उसके साथ NH लगा हुआ है तो 2 डिग्री अमीन।
और कार्बन की तीनों तरफ तीन तरफ चेन है और उसके साथ N लगा हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री। 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी। ये तीनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ग्रुप तो एक ही अमीन ही है ना, लेकिन इसको फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बेसिस पे कह देते हैं कि एक में प्राइमरी अमीन है, एक में सेकेंडरी है, एक में टर्शियरी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका थोड़ा सा। 3 कार्बन की अमीन ले लेते हैं। जैसे मान लो ले लिया हमने CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन है, नाम क्या लिखते हैं इसका? प्रोपेनामाइन। एल्केनामाइन लिखते थे ना, प्रोपेना। अब क्या करो आप, कार्बन इधर कर दो, NH बीच में कर दो। 2 कार्बन एक तरफ कर दिया, एक कार्बन एक तरफ कर दिया, बीच में क्या लगा दिया? NH। फॉर्मूला चेक करेंगे तो सेम ही होगा। अब इसको लिखते हैं N एल्काइल एल्केनामाइन। छोटे वाले को एल्काइल लिखते हैं, तो N मिथाइल इथेनामाइन। थ्री डिग्री भी इसका बना सकते हैं, बीच में N लिख दीजिए और तीनों मिथाइल को अलग अलग। वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फॉर्मूला निकालेंगे तो सेम ही आएगा। इसको लिखते हैं NN डाई मिथाइल, नेमिंग लिखना सिखा दिया है आपको, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। NN डाई मिथाइल मिथेना। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं सेम है या नहीं है। कार्बन देखो 4 नहीं 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 और 1 है। फॉर्मूला यही है। यहाँ पे देखो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 + 2 5, 5 + 3 9 हो गए। यहाँ पे सीधे सीधे दिख ही रहे हैं, 3 हाइड्रोजन 3 3 है, तो 9 हो गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एक है प्राइमरी अमीन, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शियरी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोलते हैं। हाँ ये लास्ट। जब बीच में आ जाए N और तीन तरफ 3 कार्बन की चेन, बीच में आ जाए NH, दो तरफ 2 कार्बन की चेन सेकेंडरी, और NH2 आएगा तो एक ही कार्बन की चेन होगी एक तरफ। ठीक, क्या रह गया? एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, ईथर, साइक्लिक कंपाउंड, बड़ी कैटेगरी है। 6 पॉइंट है। एल्डिहाइड ALD लिख रही हूँ, कीटोन, ईथर, साइक्लिक कंपाउंड। एक एग्जांपल से समझाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, साइक्लिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। अनसैचुरेटेड एल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप तो होगा ही होगा, उसमें डबल बॉन्ड भी होगा। OH ग्रुप तो होगा ही होगा, उसमें क्या होगा?
डबल बॉन्ड भी ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं C3H6O, कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास, ध्यान से देखिए, C3H6O। कभी कभी आपको फॉर्मूला देंगे तो आपको एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर सब बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे वो देखें। पहले 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं, CH3CH2CHO। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखते हैं मैच कर रहा है या नहीं। कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन हो गए 3 + 2 5, 5 + 1 6, ऑक्सीजन हो गया 1। तो एल्डिहाइड तो बना लिया हमने इस फॉर्मूला का। हर्षित बात समझ में आ रही है? इतने सारे फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे हम इसमें। एल्डिहाइड बन गया। अब बनाते हैं कीटोन, 3 कार्बन का कीटोन बना देते हैं, CH3COCH3, कीटोन बन गया। सेम फॉर्मूला है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब 3 कार्बन का क्या बनाए, ईथर बनाते हैं, है ना। तो ईथर सिंपल वाला नहीं बनेगा, क्योंकि सिंपल ईथर में 1 कार्बन चेन इधर, 1 कार्बन चेन इधर और इधर कार्बन होता है ना। इसमें ईथर जो बनेगा वो साइक्लिक ईथर बनेगा, इस तरीके से। इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। ग्रुप चेक कर लेते हैं, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कौन सा ईथर बना, और क्या बनाना था, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, मतलब एल्कोहल भी हो और उसमें डबल बॉन्ड भी हो। ठीक है, तो बना देते हैं। तीन कार्बन बनाने हैं ना, तो कार्बन हाइड्रोजन चेक करो पूरे हो रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 OH, पूरे हो रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बन गया। और कुछ बन सकता है, सोचो आराम से, कोई और साइक्लिक ईथर बन सकता है। एक साइक्लिक ईथर इसमें और बनेगा, एक साइक्लिक ईथर और बन सकता है। अभी हमने इसको 2 कार्बन के बीच में लगाया है ना साइक्लिक को, अभी 3 के बीच में लगाते हैं, ऐसे देखो। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 साइक्लिक ईथर बन गए। सीधा सीधा ईथर बन सकता है कोई 3 कार्बन का, बनाए जैसे ईथर बनाते हैं, कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, नोट मत करना। 3 कार्बन का अगर बनाओ तो ऐसे बना सकते हैं, देख पा रहे हैं। फॉर्मूला चेक करते हैं, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए ना, 6 चाहिए अपने को,
दो हाइड्रोजन कम करने हैं, दो हाइड्रोजन कम करने के लिए एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो तो दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। यानी कि क्या करें हम लोग, ये नहीं है आइसोमर, ये आइसोमर नहीं है, इससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे। देख पा रहे हैं? अब फॉर्मूला देखिए, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6, दो तो साइक्लिक ईथर बने और एक ये स्ट्रेट चेन वाला ईथर बना जिसमें कि डबल बॉन्ड भी लगा दिया। बात कुछ समझ में आ रही है? हाँ बना लिए। मतलब हमने सोचा स्ट्रेट चेन बन सकता है क्या, तो 3 कार्बन का पहले स्ट्रेट चेन वाला लिखा, अब उसमें देखा कि हाइड्रोजन क्या हो गए, दो ज्यादा हो रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन को हटाने के लिए किसी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लगाओगे तो बन जाएगा, है ना। अब उधर उधर वाले कार्बन पे अगर दो हाइड्रोजन हटाते एक पे ही, तो वहां डबल बॉन्ड लगाते आप, तो वहां पे डबल बॉन्ड लगाते तो ऑक्सीजन को दो ही बॉन्ड बनाने होते हैं। अगर यहाँ से हटाते दो हाइड्रोजन तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाते, यहाँ डबल बॉन्ड लगाते तो ऑक्सीजन को केवल दो ही बॉन्ड बनाने की जरूरत होती, तो दो बॉन्ड इधर हो जाता है, एक बॉन्ड इधर हो जाता है, ज्यादा हो जाते बॉन्ड, तो है साइक्लो प्रोपेनॉल भी बन जाएगा। बनाए 3 कार्बन का एल्कोहल, फॉर्मूला देख ले। ऐसा जब डॉट स्ट्रक्चर बनता है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH2 CHOH। चेक कर लो कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, बन गया। साइक्लिक एल्कोहल भी बना लिया, साइक्लोप्रोपेनॉल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? एक ही फॉर्मूला C3H6O से एल्डिहाइड बनाया, कीटोन बनाया, दो साइक्लिक ईथर बनाए, एक आपका डबल बॉन्ड और अल्कोहल वाला बनाया कंपाउंड, एक डबल बॉन्ड और स्ट्रेट चेन वाला ईथर बनाया, है ना, और एक साइक्लिक अल्कोहल बना दिया, साइक्लोप्रोपेनॉल। ये इतने सारे कंपाउंड हमने बना लिए एक ही फॉर्मूला से, सब में फंक्शनल ग्रुप क्या कर दिए, डिफरेंट। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। अगली कैटेगरी है इसमें एसिड एस्टर हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, नंबर 7 है एसिड एस्टर एसिड एस्टर और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, और हाइड्रोक्सी लिख दिया मतलब उसमें OH ग्रुप भी होगा। कार्बोनिल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और हाइड्रोक्सी लिख दिया मतलब उसमें OH भी हो। एसिड है, एस्टर है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है। एक एग्जांपल लेते हैं, C2H4O2, फॉर्मूला है C2H4O2। दो कार्बन का पहले एसिड बनाते हैं, CH3COOH, दो कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, देख पा रहे हैं? अब इसका एस्टर बना देते हैं, ये तो एसिड है,
एसिटिक एसिड है, पहचानते ही आप, इसका एस्टर बनाते हैं HCOOCH3। HCOOCH3 फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है, इसलिए नाम होता है मिथाइल फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड होता है SCOOH, इसका ये H हटा के मिथाइल लगा दिया है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, मिथाइल फॉर्म। तो C2H4O2 का क्या क्या बन गया, एक तो एसिड बना दिया और एक क्या बना दिया, एस्टर, है ना। अब ले लेते हैं हम लोग C3H6O2, इस फॉर्मूला के यही दो बनेंगे, एक एसिड बना और दूसरा क्या बना, एस्टर। अब ले रहे हैं हम लोग C3H6O2, इसका बनाते हैं 3 कार्बन, C3H6O2। तो एक तो एसिड बना दो पहले सीधे सीधे, 3 कार्बन का एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। अब एस्टर बना दें, CH3COOCH3, फॉर्मूला देख लेना सेम होगा, मिथाइल एसीटेट बोलते हैं, एस्टर बन गया। अब एल्डिहाइड बनाते हैं जिसमें OH ग्रुप, और कीटोन बनाते हैं जिसमें OH ग्रुप, क्योंकि हमने क्या नाम दिया था, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनेगा, और कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O दो जगह देखने को मिलेगा, मेजर वे में एल्डिहाइड में और कीटोन में, यानी एक फॉर्मूला एल्डिहाइड का बनाने की कोशिश करें और एक कीटोन की जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप लगाएं। 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाते हैं, लिखिएगा मत, CH3CH2CHO, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना है। अगर कार्बन चेक करें, C3 हाइड्रोजन देखिए, 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन हो गया O, एक ही ऑक्सीजन, देख पा रहे हैं, एक ही ऑक्सीजन है। अगर किसी पोजीशन पे OH लगा दे तो आपका एक क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, और जिस पोजीशन पे लगाओगे वहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर देखें तो हमारे फॉर्मूला से क्या कम है, जो हमें फॉर्मूला बनाना है O2 का बनाना है, हमारे पास क्या है, O है, तो ये तो नहीं है आइसोमर, इससे बना रहे, अगर इस पोजीशन पे OH लगा। अब देखो फॉर्मूला, 3 कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन कितने हो गए, बन गया। एल्डिहाइड ग्रुप आ गया इसलिए कार्बोनिल भी है, और OH आ गया इसलिए हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हो गया। कीटोन भी बना सकते हैं, कीटोन में क्या करना होता है, 3 कार्बन का बनाना है तो बीच में कीटोन ग्रुप लगा दो, एक पे OH लगा दो, हाइड्रोक्सी कीटोन बनाना है ना, कार्बन की 4 ही वैलेंसी करनी है, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 3 कार्बन हाइड्रोजन देखिए, 3 2 5 1 6, एक ऑक्सीजन यहाँ एक यहाँ, क्लियर है पॉइंट।
बोलो बच्चों। बहुत सारे हो गए। एल्काइंस एंड एल्काडाइइन, 7वां नंबर था, 8वें पे आ गया। एल्काइंस एंड एल्काडाइइन्स। एल्काइन का मतलब कौन सा बॉन्ड होता है, और एल्काडाइइन्स का मतलब दो डबल बॉन्ड। कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड, 4 कार्बन का ले लेते हैं। CH3 CH2 CH, ये बना लो कंपाउंड। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। फॉर्मूला चेक करते हैं। C4H कितने हो गए, ठीक। अब बनाते हैं 2 इन लगा के। ऐसा करें, एक 1 पे लगा दो, एक 3 पे लगा दो। 4 कार्बन ले लो और 4 कार्बन में एक 1 पे लगा दो डबल बॉन्ड और एक 3 पे। एक 1 पे लगा दिया। कार्बन लिखें, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। कार्बन को 4 पूरा करना है। इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन। इस पे भी 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन। इस पे 2 बॉन्ड है तो 2। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। C4H6 हो रहा है क्या, इसमें 2 डबल बॉन्ड है और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो गए, फंक्शनल। आज की क्लास करते हैं, ठीक है।